यह थाईलैंड की 311 एयर क्रैश पर आधारित फिल्म मॉन्स्टर फ्लाइट बिल्कुल मत छोड़ना। ये फिल्म इतनी अजीब है कि देखने वाले को बदला लेने वाली आत्माओं का डर महसूस होने लगता है। कहानी शुरू होती है एक थाई एयरलाइन कंपनी से जिसका मालिक सिर्फ पैसे बचाने में लगा रहता है। लोगों की जान की उसे कोई परवाह नहीं। उसने एक ऐसी विमान को हल्का सा ठीक करवा कर फिर से उड़ान में लगा दिया जो पहले बड़े हादसे में शामिल थी। हमारी नायिका शाओ मेई पिछली क्रैश की इकलौती जीवित बची यात्री है। विमान देखते ही उसका मन डर से भर जाता है। उसे लगता है यह उड़ान ठीक नहीं जाने वाली। वेटिंग रूम में यात्रियों की भीड़ थी। सब अलग अलग जगहों से आए थे। सब वंशाई पर्वत घूमने जाने वाले थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि इस फ्लाइट की मंजिल सीधे नर्क होने वाली है। उड़ान से पहले जांच होनी चाहिए थी। जब शाओ शुआई इंजन चेक कर रहा था तो उसे कार्गो में आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा भ्रम है, फिर आवाज दोबारा आई। उसने कार्गो खोला तो जमीन पर एक पुर्जा पड़ा था। वह झुककर उठाता ही था कि अचानक उसे लगा पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा कार्गो का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। वह दरवाजा पीटता रहा, वॉकी टॉकी पर बुलाता रहा, लेकिन बाहर कोई जवाब नहीं, क्योंकि एयर होस्टेस लोग मौज मस्ती में नाच रहे थे। बेचारा शाओ शुआई उसी कार्गो में फंसकर विमान के साथ आसमान में उठा। उड़ान स्थिर हुई तो स्टाफ खाना बांटने लगे। वेटर शाओ वांग एक कैबिनेट नहीं खोल पा रहा था। लीडर शाओ मेई आई और एक मुक्का मारकर उसे खोल दिया। यह नजारा देखकर शाओ मेई को पिछले हादसे की याद आ गई। तभी उसकी पीठ एकदम ठंडी पड़ गई। आगे चीजें और डरावनी होने लगी। जब शाओ मेई पैसेंजर केबिन में गई तो एक भिक्षु ने देखा कि उसके पीछे खून से भरे पैरों के निशान हैं। बगल की लड़की ने भी देखा, लेकिन दोबारा देखने पर निशान गायब थे। किसी को समझ नहीं था कि विमान में भटकती आत्माएं फैल चुकी हैं। वॉशरूम में जब शाओ मेई चेहरा धो रही थी तभी पीछे से एक भूतिया हाथ निकलकर उसके चेहरे पर नाखून मार देता है। इसी समय एक टकला यात्री घबराकर बाहर भागता है। उसे सांस नहीं आ रही थी। अचानक उसकी गर्दन एक पूरा चक्कर घूम जाती है और वह गिर पड़ता है। सबको लगा वह मर गया, पर शाओ वांग ने चेक किया तो वह सिर्फ बेहोश था और गर्दन पर कोई निशान भी नहीं था। यह देखकर सब डर गए। उधर शाओ वेई के चेहरे का घाव भी गायब हो गया। कार्गो में फंसा शाओ शुआई भी अब बेहोशी के कगार पर था। वह रेंगता हुआ वेंट की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसने पीछे से किसी को अपना नाम पुकारते सुना और देखा कि पूरा कार्गो भूतों से भरा पड़ा है। उसी समय को पायलट ने दरवाजा खोलकर उसकी जान बचाई, पर जब वह वापस चेक करने गया तो पूरा कार्गो जंग खाया हुआ टूटा फूटा दिखा और अचानक दो भूत उसके सामने आ धमके। कुछ देर बाद को पायलट केबिन लौटा, लेकिन उसका शरीर पारदर्शी होने लगा था। तभी एक एयर होस्टेस अचानक गिर पड़ी और अधिकतर यात्री झटके खाने लगे। शाओ शुआई को समझ आ गया ऑक्सीजन सिस्टम बंद है, उसे तुरंत ठीक करना होगा और शाओ मेई को कप्तान को बताने भेजता है, लेकिन कप्तान भी भूतों के असर में है। शाओ शुआई ने मास्क लगाने की कोशिश की पर खुद गिर पड़ा। तभी एक भूतिया होस्टेस पुरानी टूटी गाड़ी लेकर आई और डरावनी आवाज में पेय बेचने लगी। उसके जाते ही शाओ मेई ने शाओ शुआई को मास्क पहना दिया, लेकिन दो एयर होस्टेस की सांस रुकने से मौत हो गई और विमान में सिर्फ 18 मिनट ऑक्सीजन बची थी। कप्तान का केबिन बंद था। वे दोनों कार्गो में सिस्टम ठीक करने गए, पर कार्गो अब पूरी तरह भूतिया हो चुका था। उधर बच्चा शाओ जी अपने पिता से डर के कारण चिपक गया। उसका जन्मदिन था। तभी वहीं टूटी गाड़ी फिर आई और उस पर 3 जलती मोमबत्तियां थीं। एक एक कर बुझती गईं और वहीं शाओवान की हालत बिगड़ गई। वह झटके खाकर बेहोश हो गई। फिर एक बूढ़ी औरत की मौत मिली। सबको समझ आया ऑक्सीजन खत्म हो रही है। शाओ जी की माँ ली मैडम कप्तान को बुलाने गई, पर उसे भूत दिखने लगे। तभी आखिरी क्षण में शाओ शुआई ने सिस्टम ठीक किया और सभी बच गए। पर ली मैडम गुस्सा होकर शाओ मेई को दोष देती है। भिक्षु समझाता है कि लड़की आत्मा सीधे किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। वह किसी संदेश के कारण ऐसा कर रही है और असली काम विमान को बचाना है। लेकिन ली मैडम नहीं मानी और शाओ वेई के साथ मिलकर शाओ मेई को भगाने लगी। शाओ शुआई भी उसके साथ गया। पीछे के केबिन में वे पहुंचे तो सब यात्री गायब थे। बाहर थक ठक की आवाज और अजीब हंसी गूंज रही थी। वे वापस लौटे तो ली मैडम फिर बहस करने लगी। इसी बीच हंसी की आवाज बढ़ी, लोग मंत्र पढ़ने लगे और वही हालत हुई थी और केवल वह ही बची थी। उसे लगा यह वही विमान है। तभी दरवाजे पर खून और खरोंचें उभर आईं और भूत अंदर आ गए। सब भागे, पीछे गिरा। शाओवान खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने प्रेमी शाओ वेई को पुकारा, लेकिन वह अपनी जान बचाने भाग गया। फिर भी अंदर का टॉयलेट बंद था। वह उसे तोड़ता रहा और लौटकर शाओवान को उठाया, पर शाओवान में भूत घुस चुका था और वह अजीब नाच करने लगा। शाओ वेई ने घबराकर उसे मार डाला, फिर गलती से एक आदमी को भी मार दिया। फिर बोला कि उसकी पत्नी की जिम्मेदारी वह उठाएगा। ली मैडम फिर आई और शाओ मेई को दोष देने लगी। वह बेटी को लेकर भागी, पर उसने जिस हाथ को पकड़ा वह असल में जलता हुआ दानव निकला। अब समूह 2 भागों में बंट गया। शाओ शुआई टूल्स लाने गया और ली मैडम अपनी बेटी को ढूंढने पर
दूसरे कैबिन में आई। वहां मरी हुई बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी थी। अचानक वह भूत बनकर उठी और हमला करने लगी। भिक्षु मंत्र पढ़ते पढ़ते डर गया और आंख बंद कर ली। फिर देखा पूरा केबिन भूतों से भरा है। ली मैडम पागल होकर काट लेकर भूतों पर हमला करती है, लेकिन उसे सब भूत ही दिखते हैं। वह एक विदेशी महिला को भी मार देती है। शाओवांग भागकर शाओशुआई के पास जाता है, पर कार्गो में 3 भूतिया होस्टेस ऊपर से गिरते हैं। आंखें बंद रखने से वे हानि नहीं कर सकते थे, पर शाओवेई ने कुल्हाड़ी उठाकर अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया और चीरते चीरते शाओवांग को भी मार डाला। वह रोते हुए बोली, यह सब भूतों ने उससे करवाया। तभी शाओमेई ने कहा, पिछली क्रैश में भी सभी ने एक दूसरे को इसी तरह मार दिया था। सब डरते हुए वापस आए, पर आगे शाओवेई को एक भूतिया हाथ ने पेट के पार भेद दिया। यह ली मैडम थी जो भूत के काबू में थी। सब भागे और दूसरे केबिन में शाओजी मिला। वह रो रहा था। तभी ली मैडम पहुंची। उसे सब यात्री भूत दिखाई दिए और वह उन्हें बेटी को मारते समझकर कुल्हाड़ी उठाकर वार करने लगी, पर शाओशुआई ने उसे पकड़कर बांध दिया। फिर वह कुल्हाड़ी से कप्तान के केबिन का दरवाजा तोड़ने लगा। छोटा छेद होने पर शाओजी को अंदर भेजा और दरवाजा खोला। अंदर का नजारा भयानक था। विमान के बाहर भी भूत लटके थे। तभी ली मैडम रस्सी तोड़कर कुल्हाड़ी लेकर दौड़ी। सब छिपे। अंत में उसके पति ने कांटा उठाकर उसकी गर्दन पर मार दिया और वह संभल गई। तभी विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। केबिन की गाड़ी पूरे वेग से। ली मैडम ने बेटी की रक्षा में सामने खड़े होकर शरीर पर सारे चाकू कांटे झेल लिए और बेहोश हो गई। विमान नीचे गिर रहा था। शाओशुआई ने लैंडिंग गियर खोलने की कोशिश की, पर भूतों ने उसे जाम किया हुआ था। गुस्से में उसने कंट्रोल पैनल तोड़ा और उसी क्षण विमान सुरक्षित उतर गया। भूमि पर आते ही सारे भूत गायब हो गए और टूटी फूटी विमान भी सामान्य दिखने लगी। बचाव दल सभी को निकालने लगा, लेकिन शाओमेई कहीं नहीं दिखी। असल में 10 साल पहले उसी क्रैश में वह स्वार्थी बनकर कप्तान केबिन में खुद को बंद कर चुकी थी और सहकर्मियों को बाहर मरने दिया था। उस पाप का फल अब मिला और लड़ाई में वह भी मर चुकी थी। अब इस विमान में एक नया सुंदर भूत शामिल हो गया। बाद में 407 नंबर विमान को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर लालची मालिकों की बात कितनी सच है, कौन जानता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।